हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज इस सीरीज में हम आपके सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एसबीआई, बी इट आईबीपीएस और बी इट आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। तो हम 6 एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं सीरीज में। और अभी तक इस सीरीज में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और प्रोनाउन वाले टॉपिक कवर कर लिए हैं। और आज हम करने वाले हैं गाइज अपने टेंसेस का फोर्थ पार्ट। तो गाइज आज हम कवर करेंगे अपना फ्यूचर टेंस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर यहाँ पहली बार है। और गाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बैंकिंग महापैक एग्जाम के बारे में, जिसमें आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क के लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लासेस, चाहे वो कॉन्ट्स हैं, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो जनरल अवेयरनेस है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, इस सब के सारे सब्जेक्ट के लिए आपको रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर देंगे। अब आपको कैसे ज्वाइन करना है ये कोर्स गाइज, वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज आप अपने ब्राउजर पे जब जाएंगे, आपको अपने ब्राउजर पे बस जाके ये टाइप करना है edutab.in। edutab.in आप सर्च करेंगे तो आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे guys। अब हमारे लैंडिंग पेज पे ही आपको होम स्क्रीन पे पहला ही ऑप्शन दिखेगा बैंकिंग कोर्सेज का। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप आ जाएंगे सीधा हमारे बैंकिंग महापैक एग्जाम के ऊपर। अब बैंकिंग महापैक एग्जाम में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। गाइस इस कोर्स में आपको सारे के सारे सारे सेशंस, सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, इन सब के आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है आपको। और गाइज इस ये आरबीए प्लस महापैक एग्जाम है और ये सिर्फ बैंकिंग का है, तो ये आपको अभी फ्लैट 60% ऑफ में मिल जाएगा। द कूपन कोड इज बैंक 60, कैपिटल बैंक 60, एंड यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, विच इज टेंसेस पार्ट 4। चलिए, अब टेंसेस बेसिकली होता क्या है गाइस, टी स्टैंड्स फॉर टेंस एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो टेंस बेसिकली क्या होता है गाइस, आपको किसी भी सेंटेंस का, आपको जब भी कोई टेंस पता करना है, आपको क्या देखना है, उसका टाइम देखना है। ठीक है, मैंने आपको अभी तक सारे आपको पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तक करवाया था। फिर पिछले सेशन में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने किया था। आज हम करने वाले हैं गाइज अपना फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर बेसिकली होता क्या है गाइज, फ्यूचर जो अभी से आगे आने वाले वक्त के लिए जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। अब ध्यान रखना गाइस, फ्यूचर में भी वही 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हमने प्रेजेंट में देखे थे और पास्ट में देखे थे। कौन से? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और फोर्थ है अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही 4 हमने अपने प्रेजेंट टेंस में देखे थे, यही हमने पास्ट में देखे थे और यही आज हम अपने फ्यूचर टेंस में देखने वाले हैं। तो गाइस फ्यूचर टेंस में कैसे हम सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं वो देखना है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है देखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था, कोई भी हैबिचुअल एक्शन या कोई भी रिपीटेड एक्शन या कोई भी फैक्चुअल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ जो था वो हम बताते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट में हम कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, जो हमने बोलना है कि ऐसा हुआ था, वो हम बताते हैं पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है गाइज, अब फ्यूचर इंडेफिनिट होती है गाइज एन अजम्पशन। अब समझना गाइज, फ्यूचर जो है ना अपने आप में एक अजम्पशन होता है। तो देखो अजम्पशन का मतलब क्या है, जब आप अज्यूम कर रहे हो कोई चीज, इमेजिन कर रहे हो। जैसे मैं बोलता हूँ गाइज कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा, क्या गारंटी है मैं चला जाऊंगा? क्या पता मेरी ट्रेन छूट जाए, मेरी बस निकल जाए, नहीं। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है गाइस, कोई भी आपने जो फ्यूचर में अज्यूम करनी है कोई बात, जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा करूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, तो आई विल कम टू मीट टुमारो।
आई विल कम टू मीट यू टुमारो, मैं बोलता हूँ कि मैं अगले हफ्ते यहाँ से जाऊँगा, आई विल लीव नेक्स्ट वीक, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू इन अ लिटिल वाइल। तो अब से लेके आगे आने वाले किसी भी टाइम के लिए हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। तो फ्यूचर में कोई भी अजम्पशन आपने बोलनी होती है, जब आपने बिना टाइम के रैंडमली आपने ये बोलना है कि ऐसा होगा। आप कह रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वो कल यहाँ पे आएगा, हम यहाँ से निकलेंगे, या तुम यहाँ पे आओगे, वो ऐसा करेंगे। तो ये बताते हैं हम हमेशा अपने फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट इज बेसिकली एन अजम्पशन इन द फ्यूचर टेंस। चलिए, तो जैसे अब मैं इसका चार्ट बनवाऊंगा अभी आपको। बट फ्यूचर टेंस में बेसिकली अजम्पशन क्या होती है, जब आपने ये बोलना होता है कि मैं ऐसा करूंगा, या वो ऐसा करेगा, या ऐसा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ इट विल रेन टुडे, कि आज बारिश होगी। आई विल लीव टुमारो, मैं कल जाऊंगा। तो जो बिना टाइम के आपने एक रेफरेंस देना होता है कि मैं ऐसा करूंगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सेकंड गाइस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जब आप बोल रहे हो कि कोई एक्शन इन मोशन होगा। प्रेजेंट में भी क्या था गाइस, इन मोशन एट द मोमेंट। पास्ट में क्या था, इन मोशन इन द मतलब इन द पास्ट टेंस, कि कोई जो हो रहा था या हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में क्या बोलते हैं, जब कोई हम बोल रहे हैं कि कुछ हो रहा होगा, तो इन मोशन इन फ्यूचर, कि ऐसा हो रहा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तुम आओगे रोहित क्रिकेट खेल रहा होगा, या मैं बोलता हूँ कि जब तुम पहुंचोगे वो सो रहा होगा। तो जब तुम आओगे वो सो रहा होगा, वेन यू अराइव ही विल बी स्लीपिंग, या आई विल बी प्लेइंग, या शी विल बी वर्किंग। तो फ्यूचर में जब आपने ये बोलना है कि कोई काम हो रहा होगा, उसको हम किससे बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। और जो गाइस फ्यूचर परफेक्ट कैसे होता है गाइस, कि कोई काम जो हम बोल रहे हैं कि शुरू हो चुका होगा, या खत्म हो चुका होगा, एंडेड या स्टार्टेड इन फ्यूचर टेंस, कि आप जब फ्यूचर में बोल रहे हो कि ये काम उस वक्त तक पूरा हो चुका होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब तुम अगली बार आओगे ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होगा। तो when you come next time the project will be या will have finished। जैसे हम बोलते हैं कि जब तुम अगली बार मुझसे मिलोगे मैं ये नॉवल लिख चुका हूँगा। तो when you meet me next time I will have written this novel, कि जब तुम अगली बार मुझसे मिलोगे when you meet me next time I will have written this novel। ठीक है, हो चुका होगा। ठीक है, तो पास्ट में क्या था, हो चुका था। प्रेजेंट में क्या था, हो चुका है। और फ्यूचर में क्या हो, फ्यूचर में हो चुका होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस गाइस, ये देखो ये बहुत रेयरली बनते हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिकली इनको हम यूज नहीं करते, लेकिन अब थ्योरेटिकली ये एग्जिस्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं कि कोई काम जो कुछ टाइम से चल रहा होगा, तो इन मोशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। जब हम बोल रहे हैं कि इतनी देर से ये काम हो रहा होगा। अब देखना गाइस कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मान लो मुझे इस घर में रहते हुए 6 महीने हो गए। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि दिसंबर में मुझे इस घर में रहते हुए 1 साल हो जाएगा। तो बाय दिसंबर आई विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। तो ये ऐसे फ्यूचर में बनते हैं गाइस, बट रेयरली बनते हैं। हम नॉर्मली इनको यूज नहीं करते, लेकिन थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कोई एक्शन जो हम बोल रहे हैं कि इन मोशन होगा, उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, के कुछ टाइम से जो चल रहा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस जुलाई में ये प्रोजेक्ट 3 साल से चल रहा होगा, मतलब अभी इसको चलते हुए 2 साल 11 महीने हो गए, और जुलाई में ये 3 साल से चल रहा होगा। तो फ्यूचर में जब हम अज्यूम करते हैं कि ये काम इतने टाइम से हो रहा होगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये 4 तरीके होते हैं इस किसी भी सेंटेंस को बोलने के। ठीक है, अब मैं इसका चार्ट बनवाता हूँ आपको, और फिर देखना, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट एक बार इसका चार्ट समझ लो। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
कैसे बनते हैं ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में, ठीक है, वो समझ जाओ एक बार आप, फिर इसको देखना कैसे फॉलो किया जाता है। मतलब इसके जो नुआंसेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, कल वाले टॉपिक में कवर करवाऊंगा, बट बेसिकली इंडेफिनिट कैसे बनते हैं, कॉन्टिन्यूस कैसे बनता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन जैसे आई, हम क्या ले रहे थे, राइट अ नॉवल चल रहा था ना, तो फ्यूचर में क्या बनेगा, इस आई विल आ गया अपने मोडाल जिसको हम बोलते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई दोबारा से, फर्स्ट फॉर्म, आई विल राइट अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिखूंगा। सेकंड पर्सन, यू विल राइट अ नॉवल, तुम एक नॉवल लिखोगे, ठीक है, कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, और वो एक नॉवल लिखेगा, ही विल या शी विल राइट अ नॉवल। तो कौन सी फॉर्म यूज हो रही है वर्ब की, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कैसे बनता है गाइस, आई विल और बी यूज होती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, आई विल बी राइटिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रहा हूंगा। तुम एक नॉवल लिख रहे होगे, यू, या वो एक नॉवल या हम एक नॉवल लिख रहे होंगे, तो यू विल बी, वी विल बी या दे विल बी राइटिंग अ नॉवल। और थर्ड पर्सन में ही या शी विल बी, या रोहित या रीना विल बी राइटिंग अ नॉवल, कि वो एक नॉवल लिख रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनते हैं गाइस, आई विल हैव रिटन अ नॉवल, हम एक नॉवल लिख चुके, मैं एक नॉवल लिख चुका हूंगा, हम एक नॉवल लिख चुके होंगे, यू विल हैव, वी विल हैव, या दे विल हैव रिटन अ नॉवल, के हम एक या तुम एक नॉवल लिख चुके होगे, एंड ही या शी विल हैव रिटन अ नॉवल। तो गाइस देख रहे हो, थर्ड में परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही चीज जो हमने प्रेजेंट में देखी थी, पास्ट में देखी थी, कि इवन नंबर्स में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगी, थर्ड नंबर पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है। और फर्स्ट पे हमें बस देखना था कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में दोबारा कौन सी फॉर्म आ गई वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनते हैं गाइस, आई विल हैव, ये लेता है वो परफेक्ट से, बीन लगाता है टाइम के लिए, फिर आता है कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट, आई विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 years, के जब तुम अगली बार आओगे मैं 2 साल से नॉवल लिख रहा हूँगा। यू विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 6 months, एंड ही विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 6 months। अब इसमें सिंस यूज नहीं होता फ्यूचर में गाइस, फ्यूचर में सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, फॉर, ठीक है। पास्ट में और प्रेजेंट में हम यूज कर सकते हैं फॉर और सिंस, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ क्या यूज होता है, फॉर। तो आई विल हैव बीन, वी, यू विल हैव बीन या वी विल हैव बीन या दे विल हैव बीन, एंड ही विल हैव बीन या शी विल हैव बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 1 year। तो देख रहे हो गाइस, इवन नंबर पे अभी भी कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तीनों में देखना गाइस, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, अगर आप अपना चार्ट बना रहे हो, तो इवन नंबर्स में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। थर्ड नंबर पे परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ इंडेफिनेट में थोड़ा सा वेरिएशन है, क्या, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में दोबारा क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट फॉर्म, थर्ड नंबर पे थर्ड फॉर्म, और इवन नंबर्स पे मतलब कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ये है आपका फ्यूचर का चार्ट, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से लिख लेना, लेकिन वर्ब कोई अपने खुद से चूज करना है लिखने के लिए, ठीक है। कोई भी वर्ब ले लो, जैसे आप, मैंने राइट लिया, आप ईट ले लो, या आप जो आपका मन करेगा वो आप वर्ब यूज कर सकते हो, बट अपना चार्ट जरूर बनाना ताकि आपको कॉन्फिडेंस बने इसमें। चलिए, अब देखते हैं इसके फ्यूचर अलग अलग टेंस में हम कैसे कौन सा सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला फ्यूचर इंडेफिनिट,
जिसको सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। तो टू एन एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस, कि कोई ऐसा काम जो आप बोल रहे हो कि अभी होना है, जैसे ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वो कल खेलेगा। शी विल लीव टुमारो, वो कल जाएगी। शी विल लीव टुमारो, या शी विल लीव नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते जाएगी। तो अब से आगे आने वाले टाइम में आपने कोई भी एक्शन जो ये बोलना है कि ऐसा होगा, उसको हम किससे बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट से। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन एज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन फ्यूचर, जो आप बोल रहे हो फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे व्हेन आई रीच देयर ही विल बी रीडिंग अ बुक, जब मैं वहां जब पहुंचूंगा वो एक बुक पढ़ रहा होगा। या टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, जो प्लान्ड हो चुके हैं, जैसे ही विल बी कमिंग हेयर फॉर दिवाली पूजा, वो दिवाली पूजा के लिए आएगा। आई विल लीव नेक्स्ट मंथ, या आई विल रीच नेक्स्ट वीक, या आई विल बी कमिंग होम ऑन होली, ऑन दिवाली, या ऑन मतलब बोलता हूँ मैं, जैसे बोलता हूँ आई विल कम होम ऑन विंटर ब्रेक, तो मैं घर पे सर्दियों की या गर्मियों की छुट्टियों में आऊँगा। तो जो आपने फ्यूचर में बोलना है कि आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी वर्किंग हेयर, आई विल बी लिविंग टुमारो, तो ऐसा हो रहा होगा, वो हम बताते हैं किससे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ। नेक्स्ट गाइस आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब जो आप बोल रहे हो कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, जैसे टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय, टू एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि उस वक्त तक ये हो चुका होगा। आई शैल हैव रेड दिस बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट, कि जब तुम अगली बार आओगे मैं ये बुक पढ़ चुका हूँगा। ठीक है, आई विल हैव completed the project by the time he arrives, कि जब तक वो आएगा तब तक मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होऊंगा। तो आई विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव डन, आई विल हैव रीच्ड बाय द टाइम यू कॉल मी, कि जब तक तुम मुझे कॉल करोगे मैं पहुंच चुका होऊंगा। तो जब आप ये कह रहे हो कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, वो हम किससे बताते हैं? फ्यूचर परफेक्ट से। और नेक्स्ट है अपना गाइस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टू इंडिकेट एन एक्शन represented as being in progress over a period of time and that will end in the future, कि जो चल रहा है और आप फ्यूचर में बोल रहे हो कि उस तक हो रहा होगा। आई शैल या विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 months इन दिस ऑफिस बाय एंड ऑफ जून, कि जून के एंड में मैं इस ऑफिस में 5 महीने से काम कर रहा हूँगा। जैसे मैं बोलता हूँ बाय 6 p.m. it will have been raining for 2 hours, ये 6 बजे मैं बोल रहा हूँ 6 बजे 2 घंटे से बारिश हो रही होगी, मतलब 4 बजे शुरू हुई है और मैं बोल रहा हूँ कि 6 बजे तक 2 घंटे से बारिश हो रही होगी। ये बहुत रेयरली बनते हैं गाइस, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते हैं, बट हाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, मान लो कि मुझे यहाँ काम करते हुए 6 साल हो गए, तो 6 साल और मान लो 8 महीने हो गए, तो मैं बोलता हूँ कि आफ्टर 4 months आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 7 years, के 4 महीने बाद मैं इस कंपनी में 7 साल से काम कर रहा होऊंगा। इसका मतलब क्या है कि अभी मैं यहाँ पे 6 साल और 8 महीने से काम कर रहा हूँ और 4 महीने बाद मुझे पूरे 7 साल हो जाएंगे यहाँ काम करते हुए। तो आफ्टर 4 months आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 7 years, ये ऐसे बनाए जाते हैं। तो ये था गाइज आपका फ्यूचर के टेंस और फ्यूचर का चार्ट। अब गाइज ये मैंने आपको अलग अलग क्यों करवाए, ताकि आप खुद से अपना चार्ट बनाना सीख जाओ कि कौन सा टेंस किससे फंक्शन करता है। और अब अगला जो लेक्चर है कल, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि वो एग्जाम में गलतियां कैसे करवाएगा आपसे, पास्ट में कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, फ्यूचर में कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कल वाले लेक्चर में। कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। ये तो सिर्फ अब तक सिर्फ बेसिक टेंसेस के अंडरस्टैंडिंग थी कि बेसिकली टेंसेस होते कैसे हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है और कैसे उनको क्रिएट किया जाता है, उनका फॉर्मूला क्या है, मतलब उनमें टेंसेस में रूल्स क्या हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। अब तक हमने वो किया है, लेकिन अब हम करेंगे वो गलतियां जो वो एग्जाम में आपसे करवाएगा।
तो कल वाला सेशन मिस मत कीजिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन में, ठीक है। तो टुमारो इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट सेशन, डोंट मिस आउट ऑन द सेशन टुमारो। तो आज के लिए इतना ही। अब तक हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का हमने चार्ट बना लिया। अब तक इसको सिर्फ आपने सीखना है। अब हम कल जो करने वाले हैं वो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कल वाला लेक्चर मिस मत कीजिएगा और ज़रूर उसको अटेंड कीजिएगा। रोज शाम को, मंडे टू फ्राइडे आपके शाम को 4 बजे सेशन होते हैं जिसमें आपको ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाते हैं बड़े ही कामली, बड़े ही कॉशियसली, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले मैं आपको ये 20 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो एक बार ये वीडियो पॉज करके एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसको सॉल्व करके इसके आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। आपको वर्ब दी हुई है ब्रैकेट में, आपको चूज करना है कि कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे और आपको वो वर्ब लगा के और इसके आंसर मुझे देने हैं। तो मैं 20 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ आज आपको, सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं खैर, लेकिन आप देख के बड़े आराम से कर पाओगे, इनको इनको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल लगा के दिखा देता हूँ, जैसे ही डैश टू कॉलेज एवरी डे मतलब हर रोज जाता है, तो ही गोइंग या ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको देख के समझ के बनाने हैं इसमें, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने, होमवर्क है आपका, इसके आंसर मुझे इस कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है और बताना है कि सही है, कैसे जा रहा है, सही समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, और अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो भी मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चलेगा इस, तो आज के लिए इतना ही। बट जाने से पहले मैं आपको बैंकिंग का अपना महापैक एग्जाम के बारे में बता जाता हूँ जिसमें आप SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क और RRB PO, RRB क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिलने वाला है। और कैसे इसमें एनरोल करना है मैं एक बार वो बता देता हूँ आपको। आपको बस अपने क्या करना है गाइस, आपको अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके सिर्फ आपको टाइप करना है edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा का सीधा गाइस कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे लैंडिंग पेज पे, हमारे होम स्क्रीन पे आ जाएंगे आप, ठीक है। जिसमें आपको बैंकिंग महापैक एग्जाम मिलने वाला है, ठीक है। बैंकिंग महापैक एग्जाम में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में, कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व PYQ, और इस पे अभी फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। द कूपन कोड इज बैंक60। तो ज़रूर कवर कीजिए, ज़रूर जुड़िए इससे, और इससे आपको और बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक टेंसेस एंड दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस एज वेल। तो कल मिलते हैं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स हैं और जो रूल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कल डिस्कस करेंगे। तो कल मत भूलिएगा जुड़ना और ज़रूर देखिएगा कल वाला सेशन। चले गए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in। That's our official email ID. You can drop us an email as well. So आज के लिए इतना ही गाइस, जल्दी मिलते हैं एक और सेशन के साथ, और आके सारे टॉपिक हम कवर करेंगे इस सीरीज में। तो जुड़े रहिएगा, डेली आपको लेक्चर मिलेंगे अपनी तैयारी के लिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Once again, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So all the very best and thank you.